अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अजीज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं H2S जोन्स के बारे में। H2S के 3 जोन्स होते हैं, रेड जोन, एम्बर जोन और येलो जोन। यहाँ पर मैंने सर्कल की सूरत में इनका एग्जांपल यहाँ पर बनाई हुई है कि सेंटर में जो आप देख रहे हैं सर्कल रेड है, इसके बिल्कुल बाहर वाला जो एरिया होता है उसको एम्बर कहा जाता है और उसके बाहर वाला बिल्कुल एरिया जो होता है उसको येलो कहा जाता है। तो चलिए अब चलते हैं और इनकी डेफिनेशंस को जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है रेड जोन। A red zone is considered to exist if there is high risk of H2S release which could be rapidly lethal. It is considered the limit at which personnel carrying an EBA will have no time to don the mask before being overcome. H2S रेड जोन उस इलाके को समझा जाता है जहां पर H2S के अखराज का बहुत ज़्यादा खतरा हो और जो तेज़ी से जानलेवा साबित हो सके। ये वो हद होती है जिसमें ईबा ले जाने वाले अफराद के पास इस सूरत हाल पर काबू पाने से पहले मास्क पहनने का वक्त नहीं होता। और अब दूसरा जोन आ जाता है एम्बर जोन। An amber zone is considered to exist outside the red zone where there is a tolerable risk of H2S release which could be rapidly lethal. In this zone, personnel carrying an EBA or keeping it at hand's reach are considered to have time to don the mask before being overcome. अंबर जोन रेड जोन के बाहर मौजूद इलाके को समझा जाता है जहां पर H2S के अखराज का खतरा काबिल बर्दाश्त हो जो तेजी से जानलेवा साबित हो सके। इस जोन में ईबा ले जाने वाले अफराद या ईबा को हाथ की पहुंच में रखने वाले अफराद के पास इस सूरत हाल पर काबू पाने से पहले मास्क पहनने का वक्त नहीं होता। इसको अंबर जोन कहते हैं। और अब तीसरा जोन जो है उसको कहते हैं येलो जोन। अ येलो जोन इज कंसीडर्ड टू एग्जिस्ट आउटसाइड एम्बर जोन इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ H2S रिलीज व्हिच कुड बी लीथल इफ प्रेजेंट फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। In this zone, personnel are considered to have time to reach strategic locations of EBA to don the mask before being overcome. येलो जोन अंबर जोन के बाहर मौजूद इलाके को समझा जाता है जिसमें H2S के अखराज का इम्कान हो जो तवील अरसे तक मौजूद रहने की सूरत में जानलेवा साबित हो सके। इस जोन में अफराद के पास ईबा के मखसूस मकामात तक पहुंचने का वक्त होता है ताकि वो सूरत हाल पर काबू पाने से पहले मास्क पहन सके। ये तो थे H2S के जोन्स जिनकी डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि H2S के किस जोन में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक आबिद अजीज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।